सियालकोट के, उसके राजा सलमान और रानी इच्छरा थे। उन्हें एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम पूरन रखा गया। ज्योतिषियों ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि अगले 12 वर्षों तक पूरन का मुख देखना अशुभ होगा। इसीलिए उसे 12 वर्षों तक राजमहल से अलग रखने का आदेश दिया गया। पीछे से राजा सलमान ने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी का नाम लूना था। वह बेहद ही सुंदर और उम्र में राजा सलमान से बहुत ही छोटी थी। 12 वर्ष बीत जाने के बाद पूरन को फिर से राजमहल बुलाया गया, जहाँ उसका भव्य स्वागत किया गया। उसे अपनी माताओं से मिलने का आदेश दिया गया। वह पहले रानी लूना से मिलने गए, जहाँ रानी लूना उस जवान हुए पूरन की सुंदरता को देखकर मोहित हो गई। उनका यह व्यवहार देखकर पूरन जल्दी जल्दी उस महल से वापस आ गई। लूना को अपमान महसूस हुआ और वह बदला लेने को उतावली हो गई। उसने राजा सलमान से यह झूठ कहा कि उनके पुत्र ने उनके सम्मान का हनन करने की कोशिश की और पूरन के हाथ पैर कटवाकर उसे कुएं में फेंकवा देने को भी मना लिया। अंततः पूरन के हाथ पैर कटवाकर उसे कुएं में फेंकवा दिया गया। मावा हुंदियां मचलियां हुंदियां, मावा हुंदियां, मावा हुंदियां मचलियां हुंदियां, मावा हुंदियां, मावा हुंदियां मचलियां हुंदियां। मैली डाला पूरना पूरना पूरना, देखियां च रब वसदा है कोई पूरना, देखियां च रब वसदा है कोई पूरना। झूठी उन्होंने तो मता लाइयां, झूठी उन्होंने तो मता लाइयां ते मर्दां दी सलमान दी पूरना पूरना, देखियां च रब वसदा है कोई पूरना, देखियां च रब वसदा है कोई पूरना, देखियां च रब वसदा है कोई पूरना। परंतु सौभाग्यवश उसी मार्ग से गुरु गोरखनाथ जी की टोली गुजरी। उन्होंने पूरन को बचा लिया। बाद में पूरन उन्हीं के शिष्य बन गए। बहुत समय बीत जाने के बाद पूरन योगी के रूप में सियालकोट लौटा। राज्य में एक महान संत के आने की खबर सुनकर रानी इच्छरा, जो कि अंधी हो चुकी थी, उस संत से मिलने पहुंची। उसने अपने पुत्र की आवाज को पहचान लिया और उसी क्षण उसकी दृष्टि भी लौट आई। उधर कोई संतान ना होने से निराश रानी लूना और राजा सलमान भी उस संत से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। योगी ने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी एक संतान पहले से ही है तो फिर दूसरी संतान की मांग करते हुए तुम मेरे पास क्यों आए हो? यह सुनकर भावुक लूना ने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया और पछतावा प्रकट करने लगी। यह सुनकर दयालु योगी ने उसे एक पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। जब राजा सलमान को पता चला कि वह संत उनका पुत्र पूर्ण है, वह पछतावा प्रकट करने लगे। परंतु अब इस पछतावे का कोई लाभ नहीं था, क्योंकि उनका पुत्र अब एक योगी बन चुका था। सोग पै गया सियालकोट टुटिया, सोग पै गया सियालकोट।